नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। 16 नवंबर को दिल्ली में धर्म संसद का आयोजन होने जा रहा है। देश भर से धर्माचार्य, साधु संत इस महामंथन में हिस्सा लेंगे और सनातन पर चर्चा होगी। इस बीच देवकीनंदन ठाकुर ने वक्फ बोर्ड की ही तरह सनातन बोर्ड की मांग उठाकर पूरा माहौल गरमा दिया है। महाकुंभ को लेकर संतों की ओर से गैर सनातनियों की एंट्री बैन करने की मांग रख दी गई है। मुस्लिम जमात ने इसे फिरका परस्त फैसला करार दिया है, तो वहीं एसपी ने बीजेपी को इसी बहाने घेरने की कोशिश की है। अब इस पूरे माहौल के बीच सवाल ये कि आखिर सनातन बोर्ड से किसे और क्या दिक्कत है, और महाकुंभ से गैर सनातनियों की दूरी, संतों की मांग होगी पूरी। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की महाबहस। पहले ये रिपोर्ट। धर्म संसद का ऐलान, सनातन बोर्ड की डिमांड। जब सनातन बोर्ड बन जाएगा तो भारत का एक भी, पृथ्वी का एक भी सुई की नोक की बराबर जगह ऐसी नहीं है जहां के राम का घोड़ा न गया हो, जहां पर मेरे कृष्ण का घोड़ा न गया हो, जहां पर राजाओं का घोड़ा न गया हो। सारी जमीन ले लेगा सनातन बोर्ड। धर्म पर बहस ताबड़तोड़, वक्फ बोर्ड वर्सेस सनातन बोर्ड। इस प्रकार से थूक जिहाद, मूत जिहाद, भोजन सामग्री में अशुद्ध करने का उनके यहाँ परंपरा, इसको देखते हुए साधु संत चेते और साधु संतों ने मांग किया कि मुसलमान दुकान नहीं लगाएंगे। वहाँ की परिस्थिति क्या है, इसको सोच कर देख करके सरकार उसकी व्यवस्था करे कि किसको वहाँ दुकान लगाना चाहिए, किसको नहीं लगाना चाहिए। राहुल पर बढ़ते गिरिराज, गृह युद्ध कराएंगे युवराज। वक्फ बोर्ड के नाम पर ये भारत में राहुल गांधी गृह युद्ध करवाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी भटकाने वाली राजनीति करती है, लोगों को भिड़ाने वाली राजनीति करती है और भय का माहौल पैदा करने वाली राजनीति करती है। महाकुंभ में संतों का रूल, गैर हिंदू रहे दूर। ये फिरका प्रस्ताना फैसला करोड़ों हिंदुस्तानियों और अमन पसंद शहरियों के मन को झंझोड़ने वाला है, तकलीफ पहुंचाने वाला है। महाकुंभ पर संतों की मांग, ना आए मुसलमान। और वक्त महाबहस के सवालों का जिन पर फोकस है आज की डिबेट, तो आपके सामने रख रहे हैं वो सवाल जिन पर आज हम खास तौर पर चर्चा करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, सनातन बोर्ड से किसे दिक्कत है? लगातार साधु संत समाज की तरफ से मांग उठ रही है कि क्यों ना देश में एक सनातन बोर्ड हो जो कि इससे जुड़े हुए फैसले ले। यह भी एक तरह से एक फोरम का काम करे जहां पर धार्मिक मुद्दों पर किसी तरीके से सलाह मशवरा या चर्चा के लिए एक बॉडी हो। सवाल नंबर 2, महाकुंभ से दूरी, संतों की मांग होगी पूरी। महाकुंभ के लिए साधु संतों की तरफ से यह पहले ही कहा जा चुका है कि यहां पर जो सामग्री बेचने वाले लोग हैं वो गैर हिंदू नहीं होने चाहिए। उन्होंने मांग रखी है कि चाहे वो कोई महाकुंभ में किसी तरह का कोई प्रसाद या कुछ और बेचने वाला हो या आने जाने वाला हो, वो हिंदू ही होना चाहिए। और सवाल नंबर 3, धर्म रक्षा पर सियासत क्यों? अब महाकुंभ होने जा रहा है, साधु संत समाज ने मांग रखी है, उसके पीछे उनके पास कई वजह हो सकती हैं, लेकिन इस पर सियासत की क्या आवश्यकता है? चर्चा के लिए रमाकांत मिश्रा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, मेजर आशीष चतुर्वेदी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मौलाना साजिद रशीदी हमारे बीच में हैं, अध्यक्ष इमाम एसोसिएशन के, आचार्य शैलेश तिवारी जी, हिंदू धर्मगुरु, सूर्य मैथिल जी, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत सबसे पहले रमाकांत मिश्रा जी, साधु संत समाज ने महाकुंभ को लेकर एक मांग रखी है, या कह लीजिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी गैर हिंदू, या इसका अर्थ है कि कोई भी मुसलमान इस क्षेत्र में ना आए, ना तो कोई दुकान लगाने आए, ना कुछ बेचने आए, उसका कोई काम नहीं है, वो यहां ना आए। लेकिन समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए कई लीडर्स और कई मुस्लिम जमातों से जुड़े हुए जो नेता या लोग बुद्धिजीवी हैं, उनका कहना है कि ये फिरका परस्ती है। देखिए आस्था जी, यहाँ पर इन्होंने जो साधु संतों ने जो स्पष्ट कर दिया है, ये बहुत अच्छी पहल है। हाँ। क्योंकि बाद में जाकर के बहुत सारी दिक्कतें आती है, बहुत सारे प्रश्न खड़े किए जाते हैं। मुझे लगता है जो कि साधु संतों ने इस चीज को बिल्कुल स्पष्ट किया है, जो इसमें, क्योंकि जो हमने पिछला इतिहास देखा है, उस इतिहासों में हमने देखा है जो कि किस तरह से आप
एक आपने रिपोर्ट भी दिखाया है जिसके अंदर में थूक रोटी को बनाने में जो है सो थूक का इस्तेमाल, कहीं पेशाब का इस्तेमाल, कहीं कुछ। तो जब साधु संत जब कुंभ में जाते हैं तो बड़े ही पवित्र होकर के जाते हैं, तो वहां पर एक पवित्रता को ख्याल में रखते हुए इस तरह की पहल की गई है। ये बहुत अच्छी चीज है और मुझे लगता है कि कुंभ के खास करके दौरान में इस तरह का जो परहेज है बिल्कुल करना भी चाहिए, और जो आह्वान किया गया है मैं उसका स्वागत करता हूं। इसमें कहीं कोई किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो। ठीक है, मेजर आशीष चतुर्वेदी जी हमारे बीच में। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, एक तो मैसेज साफ ये कि गैर हिंदू दूर रहे महाकुंभ से, और दूसरा ये सनातन बोर्ड की मांग, ये पूर्व में भी कई बार उठी है, और जब जब ऐसे मामले सामने आते हैं, हमने देखा कि कोई थूक करके सामान बेच रहा है, कोई जानबूझकर प्रसाद को अपवित्र कर रहा है, पूजा व्रत से जुड़ी हुई चीजों को अपवित्र किया जा रहा है, तब ये सनातन बोर्ड से जुड़ी मांग आती है और एक बार फिर से उसको उठाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि अगर सनातन बोर्ड बनाया जाता है तो बहुत ही अच्छा कदम होगा। उससे जो भी सनातन धर्म के धार्मिक आयोजन अनुष्ठान हैं वो विधि विधान से पूर्ण हो सकेंगे, और जिनके ऊपर जिम्मेदारी है सरकार चलाने की, वो सरकार चलाने की जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन कर सकेंगे। यानी जो साधु संत हैं वो धार्मिक आयोजन करेंगे, वो देखेंगे कि कहाँ क्या बनना है और किस तरीके से होना है। सरकार उससे अलग होगी। सरकार जो मूलभूत मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन चीजों पे काम करेगी। अभी जो मिश्रण हो रहा है ये चीज अलग हो जाएगी, तो मैं समझता हूँ ये अच्छा फैसला है। दूसरी बात आती है कि जो गैर हिंदू हैं वो यहाँ ना आए, इससे हम लोग सहमत नहीं हैं। हमारा ऐसा मानना है कि इस देश में हिंदू मुसलमान हमेशा जब शादियां होती हैं, कोई आयोजन होते हैं, कोई धार्मिक आयोजन भी होते हैं, जैसे हम लोग दरगाह पे जाते हैं, तो इस तरीके से हम एक दूसरे के उसमें जाते हैं। लेकिन आशीष जी, दरगाहों के आसपास आपने ऐसी दुकानें देखी हैं जहां हिंदू हों, या दरगाह से कभी ऐसी शिकायत सुनी है कि कोई ऐसी चीज अपवित्र करके कोई जानबूझकर इंटेंशनली कर रहा हो कि अंदर ले जाते वक्त उसको अपवित्र कर दिया जाए? इंटेंशनली कर रहा है तो उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, पूरे समुदाय के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। और अभी भी अगर आप देखें जो तिरुपति बालाजी में हुआ तो वहां तो कोई मुसलमान नहीं था, लेकिन गाय की चर्बी जो वहां प्रसाद में दी जा रही थी उसमें तो कोई मुसलमान नहीं था ना। देखिए उसमें तो हिंदू ही थे वहां तो सारे के सारे। तब क्या कहेंगे? आचार्य शैलेश तिवारी जी वो कह रहे कुछ लोगों का किया धरा पूरे समुदाय पर क्यों थोपा जा रहा है, और फिर एक पार्टी विशेष इसके पीछे राजनीति कर रही है, फिरका परस्ती। जय श्री राम। आस्था भवन ऐसा है कि जो कुंभ है वह हमारे सनातन धर्म का सबसे पवित्र उत्सव है, त्योहार है, जो लगातार 1 से 1.5 महीने तक चलता है। कुंभ में विशेष रूप से जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत कलश निकला था, और अमृत कलश जब देवता और राक्षस एक दूसरे से छीना झपटी करने लगे थे तो धरती पर 4 जगह 4 बूंदें गिरी थी। एक जगह हरिद्वार में, एक जगह प्रयागराज में, एक जगह नासिक में, और एक जगह उज्जैन में। यह कंप्लीटली रूप से सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का ही त्योहार है, उत्सव है। इसमें मुसलमानों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम उनके किसी भी रिचुअल्स में हम पार्टिसिपेट नहीं करते, चाहे तजिया हुआ या उनका जो 30 दिनों का रोजा चलता है, ईद होता है, रमजान होता है, उसमें हम लोग नहीं जाते हैं। ना हम कोई शॉपिंग करते हैं, ना कोई खरीद बिक्री करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार यह कुंभ हमारा है, सनातनियों का है, और इसमें मुस्लिम धर्म बिल्कुल नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ना तो हम कोई सामान खरीदेंगे, क्योंकि मुस्लिम समाज जो पिछले 4-5 सालों से घिनौने कार्य कर रहे हैं, कोई जो है शरबत में, कोई जूस में पेशाब मिला रहे हैं, कोई खाने में थूक रहे हैं, यह पूरी तरह से शुद्धता का अपना आयोजन है। इसमें कल्पवासी लोग वहां रह करके बिल्कुल आचार्य शैलेश जी, इस पर जवाब हम लेंगे, इस पर जवाब हम लेंगे। हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी जी भी हैं, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है जो हमारे दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है। ब्रेकिंग स्टोरी ये है कि कनाडा में हिंदू मंदिर के बाहर जो श्रद्धालुओं पर अटैक किया गया था, खालिस्तानी हमले जो उनके ऊपर हुए थे,
उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार बयान दिया है। उन्होंने इस हमले की सख्त निंदा की है और कहा है कि हिंसा से भारत को कमजोर नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा में श्रद्धालुओं पर हुए हमले की निंदा की है। एक बार फिर से डिबेट पर लौटते हैं मौलाना साजिद रशीदी जी। अब देखिए, आयोजन सनातन धर्म का, वहां जाएंगे स्नान करने के लिए, वो या तो साधु संत समाज से होंगे या फिर हिंदू समाज से होंगे। अब उनका साफ कहना है कि गैर हिंदुओं का वहां कोई काम ही नहीं है, हमें कोई कंट्रोवर्सी चाहिए ही नहीं, इसीलिए उनको आना बैन किया जाए। दुकानें कोई गैर हिंदू नहीं लगाएगा वहां पर। देखिए, एक चीज अच्छी तरह समझ लीजिए, ये साझी विरासत है हिंदुस्तान, और जहां भी इस तरह के आयोजन होते हैं, चाहे वो धार्मिक हो या गैर धार्मिक हो, छोटे छोटे दुकानदार बेचारे जिनके पास अस्थायी दुकान नहीं है, जो सिर्फ मेलों के अंदर, ऐसे धार्मिक आयोजनों के अंदर अपनी दुकान कंधे पर लेकर जो है वहां लगाते हैं जाकर, बहुत छोटे छोटे लोग, करोड़ों लोग हैं जो इस काम को करते हैं। तो आप क्या उनकी रोजी रोटी के ऊपर कहीं ना कहीं प्रहार करना चाहते हैं, और सिर्फ मुसलमान को कहीं ना कहीं टारगेट करके उनकी रोजी रोटी पर प्रहार कर रहे हैं? ये देखिए, कुंभ में आना अलग चीज है और कुंभ में दुकान लगाना अलग चीज है। अगर आप दुकान लगाने से भी मना करेंगे तो ये तो कहीं ना कहीं नफरत की बात है, ये तो कहीं ना कहीं राजनीति की बात है। दूसरी बात, जितने भी फल फ्रूट आते हैं, ये जितने मेरे साधु भाई बैठे हैं, अभी शैलेश तिवारी बोल रहे थे, आपको कैसे पता चलेगा कौन अब्दुल के बाग से आया है या किसके बाग से आया है, कौन सा सेब किसके बाग से आया है, अमरूद किसके बाग से आया है, आम किसके बाग से आया, पपीता किसके बाग, कौन करता है इन तमाम चीजों को? ये फल कौन उगाता है? ये तो मुसलमान ही उगाते हैं। 99% सिर्फ मुसलमान उगाते हैं। आपकी गलत सोच है, गलत धारणा है आपका। 99% नहीं, हिंदुओं, अरे मुसलमान के पास है क्या खाने का? है नहीं, वो आप सेव के बाग पैदा कर दिए। नहीं बोला, ये क्या आपके पास खाने का है नहीं, मुसलमानों के पास सेव के बाग पैदा कर दिए। आपका ये कहना है कि फलों को उगाने से लेकर उनको बेचने तक में केवल और केवल मुसलमान ही हमें मुसलमानों के हाथ का फल नहीं चाहिए। हम फल विहीन रहेंगे, हम फल नहीं खाएंगे, कोई बात नहीं, बिल्कुल हम फल नहीं खाएंगे। ठीक है, हाँ बोलिए रशीदी जी, बोलिए। आप नहीं, इन्हीं से करा, मुसलमानों के हाथ का फल नहीं खाएंगे। आपने कोई बात हमें नहीं रखी, अब बात पूरी करने दीजिए। एक सेकंड शैलेश जी, फल खा लेंगे, फल नहीं खाएंगे। ठीक है, एक बार उनकी बात पूरी होने दीजिए, फिर मैं अलग से आपको समय दे दूंगी। बोलिए रशीदी जी। अरे तो अगर मुसलमान के हाथ का आप फल भी नहीं खाएंगे, मुसलमान के हाथ का आप खाना भी नहीं खाएंगे, मुसलमान के हाथ का आप कुछ भी नहीं खाएंगे, तो आपसे बड़ा तो कट्टर, आप तो कट्टर नफरती हैं। आपसे बड़ा तो नफरती चिंतु कोई नहीं है। कट्टर सनातनी है, हम नहीं खाते मुसलमानों के हाथ का छुआ हुआ। सनातन नफरत नहीं सिखाता, सनातन नफरत नहीं सिखाता, सनातन नहीं कहता मुसलमान के हाथ का मत खाओ। सनातन को पढ़ा है मुसलमानों के हाथ का। अरे मुसलमान लोग जो गाय का मांस खाता है, जो गाय का मांस बनाता है, रामायण में लिखा है, कहीं लिखा है। अरे मेरे भाई, धार्मिक किसी किताब का हवाला दे सकते हो? जो गौ मांस खाता है उसके होटल में क्यों जाएगा आदमी? नहीं आप कहाँ रामायण महाभारत की बात कर रहे हैं रशीदी जी, और उसमें कहा मुसलमान और इस्लाम का जिक्र होगा? वो आदिकाल की बात है। और आप अभी हाल ही में 1500 साल पुरानी, कहाँ से इन सब दोनों बातों को कंपेयर मत करिए। आप विषय पर रहिए, आप विषय पर रहिए। महाकुंभ लगा है, साधु संत समाज ने कहा है कि गैर हिंदू नहीं आएगा। आप कह रहे हैं कि फिर फल कौन बेचेगा? कितना बड़ा छोटे छोटे मेलों में जाकर जो लोग रोजगार करते हैं उनका रोजगार चौपट होगा। ठीक है, हमारे बीच में राजनीतिक विश्लेषक सूर्य मैथिल जी भी हैं। मैं ये सवाल उनके पास ले चलती हूँ। रशीदी जी, मैं फिर लौटूंगी सूर्य मैथिल जी। वो कह रहे हैं इकोनॉमिकली चोट पहुंचाई जा रही है एक समुदाय को। तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और रशीदी जी इस प्रकार से जा रहे हैं, ये महसूस होता है, पता चलता है कि उनके पास तर्कों का अभाव है। उनके पास ना तो देने के लिए तर्क है और ना ही समझने के लिए बुद्धि है, इसीलिए डिबेट छोड़ के वो जा चुकी। अब आपके विषय पे मैं आता हूं कि सनातन बोर्ड की आवश्यकता क्यों है। देखिए आस्था जी, इस देश के अंदर पिछले 60 साल से बहुत, मैं ये कहूं कि निम्न स्तर की जो है सोच रखने वाले लोगों ने न जाने कौन कौन से बोर्ड बना लिए। वस्तुओं के ऊपर हलाल सर्टिफिकेट लगाने की बात कर ली कि हलाल सर्टिफिकेट होगा तभी वो लोग खरीदेंगे। वक्फ बोर्ड पूरे भारत के अंदर तीसरा बड़ा जो है वो प्रॉपर्टी का ऑनर बन गया। और साथ ही साथ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बाद इस देश के अंदर जो मंदिरों को तोड़ तोड़ कर मस्जिदें बनाई गई, तलवारों की ताकत पर उनको जस्टिफाई कर दिया गया। और
अभी सांझी विरासत की बात कर रहे थे, तो मैं इनसे पूछता कि कौन सी सांझी विरासत की आप बात कर रहे हो, जरा मुझे बताओ ना। जम्मू कश्मीर के अंदर क्या किया, सांझी विरासत थी ना वहां पर। वो फिलहाल डिबेट छोड़कर चले गए हैं। इसीलिए डिबेट ही छोड़कर चले गए। उनका कहना है कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया। एक बात, वो लगातार बोल रहे थे, फिर भी यही तो प्रोपेगेंडा है, विक्टिम कार्ड खेलते हैं। अब सुनिए आखिर क्या आवश्यकता है। देखिए, मैं तो पूज्य संतों की बात से पूरी तरह सहमत हूं, और मैं अपने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को भी ये कहना चाहता हूं, मेरे भाई, ये जो आयोजन हो रहा है ये कुंभ का, ये आदिम काल से हो रहा है। त्रेता में भी हुआ, सतयुग में भी हुआ, द्वापर में भी हुआ, अब ये कलयुग में हो रहा है। और एक मजे की बात, यहां पर ये तो संतों को तय करने दीजिए, ये तो जो कुंभ आयोजन समिति है उसको तय करने दीजिए, यहाँ पे कौन दुकान लगाएगा कौन नहीं लगाएगा। आप कौन होते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना? सुबह सुबह आप गोश्त खा के आएंगे और वहां पे दुकान लगाएंगे, पूजा की थाली रखेंगे, और उसी गंदे हाथों से आप उस पूजा की थाली को हाथ लगाएंगे, और उसके बाद अपवित्र करेंगे वहां पर श्रद्धालुओं को। ये तो नहीं चलेगा। ये थूकते भी है, आप मुतते भी है, ये सबने देख लिया है। चलिए, शब्दों को संभालें आप सभी लोग। आचार्य शैलेश जी हमारे बीच में। आचार्य शैलेश जी, अब रशीदी साहब वैसे तो डिस्कनेक्ट हो गए, हम कोशिश कर रहे हैं फिर से जुड़े हमारे साथ, लेकिन वो ये दलील दे रहे थे कि आप किसी ऐसी धार्मिक पुस्तक का हवाला दीजिए, हालांकि वो रामायण और महाभारत का नाम लेकर पूछ रहे थे। उस काल में तो इस्लाम का कोई मतलब ही नहीं है। उनका यह कहना था या तर्क था कि आप किसी ऐसी किताब का हवाला दीजिए जिसमें लिखा हो कि कोई गैर हिंदू वहां दुकानें नहीं लगा सकता, या उनके आयोजनों में किसी तरह से शामिल नहीं हो सकता, या कुछ बेच नहीं सकता। आस्थावान हमारे वैदिक काल से लेकर के अभी तक हमारे जितने भी सनातन धर्म के पुस्तकें हैं, धर्म ग्रंथ हैं, उसमें मुस्लिम समुदाय का कहीं जिक्र ही नहीं है। चाहे वह रामचरितमानस हो, चाहे वह रामायण हो, भगवत गीता हो, या दुर्गा सप्तशती हो, कहीं भी किसी भी धर्म ग्रंथों में मुस्लिम समुदाय का कोई जिक्र नहीं है। हमारे सनातन धर्म की अलग अलग जातियों का जिक्र है, निषाद राज्य का जिक्र है, भील का जिक्र है, अलग अलग जातियों का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, अलग अलग जातियों का जिक्र है। और मैं यह मानता हूं कि हमारे शरीर में 4 जातियां हैं। मस्तिष्क ब्राह्मण है, भुजाएं क्षत्रिय है, पेट वैश्य है, और पैर शूद्र है। और हर मनुष्य इन 4 जातियों से ही बिलोंग करता है। हमारे अंदर यह 4 जातियां हैं। और जो सनातन धर्म में 4 जातियां जो माना गया है, उसके अलावा कोई 5वीं जाति तो है ही नहीं। ना तो कोई सिखिज्म की बात की गई है, ना कोई ईसाई की बात की गई, यहूदी की बात की गई, ना मुसलमान की। हमारे सनातन धर्म में केवल और केवल सनातनियों की बात की गई है, हिंदुओं की बात की गई है। चाहे वह कोई भी पवित्र ग्रंथ की बात किया जाए, तो कैसे कह रहे हैं कि नफरत की बात और कहां मना किया गया? मना मेजर आशीष चतुर्वेदी थे ही नहीं। साफ कहना है कि महाकुंभ तो पूरी तरीके से साधु संतों और हिंदू धर्म का आयोजन है, तो अब उसमें कोई इस बात की जिद पकड़ के क्यों बैठा है कि नहीं हम तो आएंगे, हम तो वहीं दुकान लगाएंगे, हमको तो एंट्री भी चाहिए, हमको तो वहां घूमना भी है। क्या करेंगे वो महाकुंभ में आके? अरे बम फोड़ने वाले लोग हैं, लोग क्यों आएंगे हमारे यहाँ? थूकने वाले हैं, पेशाब करने वाले हैं, शर्म आती है मुझे बोलने में भी। ऐसे लोगों को आने की जरूरत नहीं है। हमारे रिचुअल्स वहां पर कल्पवासी 30 दिन तक उपवास रह करके साधना करते फल पर। हमारे यहाँ कल्पवासी 2-2 महीने तक। ठीक है, आशीष जी को जवाब देने दीजिए। आशीष जी, मेरा सवाल आपसे था। देखिए, जहां तक दुकानें लगाने का सवाल है, वो तो अब एक सरकार अब ये कुछ ऐसा फैसला करती है तो एक अलग विषय है। लेकिन हम लोगों का ये मानना है कि जो भी इस देश का नागरिक है, हम जब संविधान की बात करते हैं तो उसमें सब लोग बराबर माने जाते हैं। हम धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करते। ये हमारे देश की और हमारे संविधान की परंपरा है। यहाँ तक तो ये बात है। अभी तो शैलेश जी बहुत चिंतित थे कि लोग मास्क साहब, एक छोटा सा प्रश्न है आपसे मेरा, सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न है, यदि आप अलाउ करें तो एक छोटा सा प्रश्न है मेरा। सिर्फ सनातन धर्म की वो व्यक्ति है, एक छोटा सा प्रश्न है मेरा आपसे। जब कोई व्यक्ति बोल रहा हो तो उसके बीच में बोलते नहीं है। मैं समझता हूँ 10 सेकंड, क्या प्रश्न है आपका? देखिए, मेरा ये प्रश्न है, इन्होंने कहा कि हम जाति धर्म के ऊपर नहीं, इकट्ठे जवाब दे दीजिए आशीष जी।
करते हैं आप तो की बात करते हैं, मैं भी जानता हूँ कितनी सनातन की समझ रखते अरे हैं। आशीष भाई, मैं छोटा सा प्रश्न पूछ रहा, आप तो मेरे मित्र हैं, बोलिए बोलिए, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। 10 सेकंड इकट्ठे जवाब दे दीजिएगा आशीष जी, फिर हाँ बोलिए। क्या आप इस बात से सहमत है कि जो लोग थूकते हैं, मूतते हैं, उनको कुंभ में स्नान नहीं होना चाहिए? ठीक है आशीष जी जवाब कर तो देने दीजिए। अरे पहले मैं एक प्रश्न का उत्तर दे दूं, उसके बाद तो बोलिए, आपको समय दिया मैंने, बोलिए। भाई तो हमारी परंपरा है, उसमें हम सबको बराबर को मानते हैं। अब जहां तक रहा दुकान लगाने का सवाल, तो अगर दुकान लगाना कोई चाहता है तो हमें दुकान लगा देना चाहिए, उसमें कोई बहुत बड़ी वो तो है नहीं। अब जहां साधु संतों को विश्वास नहीं है ना, वो पास्ट की हुई हरकतों से एक ट्रस्ट फैक्टर होता है, वो चला जाता है। अब उनका यही कहना है कि सबकी परंपराएं अलग होती हैं, शुद्धता की बात है, कौन क्या बेच रहा है, उसने क्या खाया है, क्या मिला है, ये ऐसी शैलेश जी भी कह रहे थे। हाँ बोलिए सूर्यमती। ये खूबसूरती है कि हम सारी परंपराओं का आदर करते हैं। मेजर साहब इस कुंभ जहां पर पूजा तपस्या और अध्यात्म की बात आती है ना, वहां पर इस आधार पर खूबसूरती तय नहीं होती कि हम सबको एक साथ लाकर खड़ा करते हैं। परस्पर आपसी सम्मान, आपसी सहमति से तय होता है। अगर उनका ये कहना है कि हम कल्पवास करते हैं, हम व्रत करते हैं, हम उसके हाथ से नहीं खाना, और ये कोई दूसरे जाति धर्म की बात नहीं है कि परिवार में भी ऐसा होता है, किसी ना किसी को टोक दिया जाता है, तुम ठीक से हाथ नहीं धोते हो, तुम मेरे लिए पानी लेकर मत आओ। होता है कि नहीं होता है ऐसा? बिल्कुल होता है। हाँ, तो फिर इस किस्म की बातें, और हमने देखा है जूस में क्या मिल रहा है, फ्रूट में किस तरीके से अनहाइजीनिक हरकतें हो रही हैं, सीसीटीवीज आ रहे हैं। ब्लड मांगते कभी आस्था जी, चाहे मेजर आशीष हमारे मित्र हैं, वो कुछ भी कहें, लेकिन यदि इनके परिवार में भी कोई दुकान से जूस खरीदेगा तो वो भी नाम देख के खरीदेगा। आज की जो लोग आज यहाँ बैठ के ये बात करते हैं, क्या हॉस्पिटल में ब्लड लेते वक्त वो ये कहते हैं कि यार जरा मुसलमान वाला मत देना या ये फलाने का दे देना, कभी कोई करता है? मेरी जानकारी में तो आज तक 150 करोड़ लोगों में जो जितना भी टीवी पे कुछ बोल ले, लेकिन वहाँ हॉस्पिटल में कभी नहीं, लेकिन उस ब्लड में सलाइवा नहीं मिलाया जाता, कभी नहीं बोलता, उस ब्लड में सलाइवा नहीं मिलाया जाता कोई। कभी हॉस्पिटल में कोई बोलता है? जी मैं जवाब, अरे थूकता थोड़ा ही है कोई हॉस्पिटल में, भाई कैसी बातें कर रहे हो आशीष जी? देखिए आस्था यहाँ पर मुसलमान लोग ब्लड भी नहीं डोनेट करते, मुसलमान लोग ब्लड भी डोनेट नहीं करते। सुन लीजिए, देखिए मैं कह रहा हूँ जो कि बात ये नहीं है जो कि मेरे सीधे सवाल आशीष जी एक सेकंड, रमाकांत जी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। रमाकांत जी बोलिए 20 सेकंड। बात ऐसी नहीं है जो कि कुंभ के अंदर में हम सब मिलकर के कुंभ मनाएंगे। देखिए बात ये नहीं है जो कि हम सब मिलकर के कुंभ मनाएंगे, या ये आस्था की चीज है, और आस्था के साथ किसी तरह का समझौता मुझे नहीं लगता जो किसी को करना चाहिए। साधु संतों ने जो मांग रखी है या साधु संतों ने जो बातें रखी है, वो मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं पे भी राजनीतिक। ठीक है, मैं एक सेकंड के लिए आपको रोकना चाहूंगी, एक ब्रेकिंग हमें मिल रही है। बड़ी खबर ये, आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का बयान सामने आया है। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का बयान सामने आया है, गैर मुस्लिम बोर्ड में धर्म नहीं तो वक्फ बोर्ड क्यों है, बाकी धर्म जैसे क्यों नहीं चल सकते, ये कहा इंद्रेश कुमार ने। मुस्लिम वोट बैंक पर राजनीति हो रही है, ये साफ साफ आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कहा कि गैर मुस्लिम बोर्ड में धर्म नहीं है तो वक्फ बोर्ड ही क्यों है देश के अंदर। रशीदी साहब डिबेट छोड़कर चले गए, मैं उनसे सवाल पूछती, लेकिन फिलहाल आशीष चतुर्वेदी जी, उससे पहले एक बार सुन लेते हैं इंद्रेश कुमार का बयान। कोई भी विवाद और रख रखाव है, उसके लिए लोकल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उपलब्ध है, और वो अपने इस केस वहां लेकर जाते हैं और अपना न्याय प्राप्त करते हैं, और न्याय के सब रास्ते खुले हैं। तो मुस्लिम समुदाय को, यानी इस्लाम को मानने वालों को ही बोर्ड क्यों, वह बाकी सब के अनुसार क्यों नहीं चल सकते। आशीष जी, इंद्रेश कुमार का कहना है कि जब और किसी धर्म में बोर्ड नहीं है तो फिर वक्फ बोर्ड क्यों है देश में। वक्फ बोर्ड इसलिए बना हुआ है कि जो मुस्लिम्स जो अपनी जो प्रॉपर्टी होती है वो धर्म के नाम पर जब दान करते हैं तो वक्फ बोर्ड को दे देते हैं। जैसे हिंदुओं में ट्रस्ट को दे देते हैं, आप मंदिर को दे देते हैं, अपनी प्रॉपर्टी या दान कर देते हैं कि भाई मेरी कोई संतान नहीं है या संतान है भी तो मैं इसको जो है इतनी प्रॉपर्टी अपनी दान दे रहा हूं। इस तरीके से प्रॉपर्टी दान की जाती है, वैसे वक्फ बोर्ड बना है।
जहां तक सनातन बोर्ड का सवाल था, मैंने कहा बिल्कुल होना चाहिए, जिससे कि जो नेता आज जो राजनीति के छोड़ करके धर्म में कूदते हैं और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में बैठ जाते हैं, कहीं पहुंच जाते हैं, बनाने का श्रेय लेते हैं, ये जो श्रेय है, जो आयोजन है, वो साधु संतों का ही कार्य है, उन्हीं को करने देना चाहिए, राजनीतिज्ञों का वो नहीं। जी आपका जवाब सवाल पे जो अभी बात कर रहे थे, कैसी सुनिए में क्या खून पे लिखा होता है, चतुर्वेदी जी, ठीक है वो बात, चतुर्वेदी जी, आप खून की बात कर रहे हैं, इस्लाम में खून देना मनाही है, अंग देना मनाही है। आपको समस्या आएगी तो आप हिंदू से ही लोगे, आप ब्राह्मण हो, आप सत्य बोलो, आप गलत मत भ्रमित कीजिए देश को। दूसरी बात मैं बता दूं चतुर्वेदी जी, बहुत गंभीरता से, आज एक ऐसा वीडियो आया है, एक मुसलमान अपने आप को मौलाना कर चुका हूं, एक संस्थान चलाता हूं ब्लड डोनेशन, उसमें बहुत से मुस्लिम भी आके ब्लड डोनेट करते हैं। एक मौलाना बोलता है, जानते क्या बोलता है? वह बद्रीनाथ को वक्फ बोर्ड का जगह बताता है, बद्रीनाथ को वक्फ बोर्ड का जगह बताता है। आप बताइए, क्या बद्रीनाथ वक्फ बोर्ड का जगह है? क्या पार्लियामेंट वक्फ बोर्ड का जगह है? क्या दिल्ली का एयरपोर्ट वक्फ बोर्ड का जगह है? इतना कौन सा अमीर मुसलमान हो गया? जब बोलते हो कि मुसलमान गरीब है, तो ऐसा कौन सा मुसलमान है जो 4 लाख एकड़ जमीन दे दिया दान में? यह पूरी तरह से भ्रम है, एक साजिश है जो कांग्रेस के द्वारा साजिश रचा गया। चलिए, कुल मिलाकर बैठे बिठाए राजनीति को एक मुद्दा मिल गया, महाकुंभ के बहाने से ही सही। समय खत्म हो गया है, मुझे शो यहीं वाइंड अप करना है। आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 16 नवंबर को दिल्ली में धर्म संसद का आयोजन होने जा रहा है। देश भर से धर्माचार्य साधु संत इस महामंथन में हिस्सा लेंगे और सनातन पर चर्चा होगी। और इस बार कहा जा रहा है कि मुमकिन है कि सनातन धर्म बोर्ड का भी मसला इसमें उठे और महाकुंभ को लेकर जो चिंता साधु संत जता रहे हैं, जो मांग रख रहे हैं, उसमें भी इस पर मंथन होगा। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।